हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण शर्मा। आज के इस वीडियो में हम प्रोसेस करेंगे पीडीएफ से बैंक स्टेटमेंट को डायरेक्ट हम टैली के अंदर इंपोर्ट करेंगे, जो कि आपको टैली प्राइम 6.0 की रिलीज में देखने को मिलेगा वो प्रोसेस। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको अगर पीडीएफ में आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो बेस्ट है। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बैंक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड करके एक रखा हुआ है और टैली में इंपोर्ट किया हुआ है। तो बैंकिंग से रिलेटेड पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बल्क में हम एंट्रीज को किस तरीके से पास करेंगे। आपको क्या करना है, बैंकिंग में जाना है टैली के अंदर। बैंकिंग में जाकर के आप बैंकिंग एक्टिविटीज में चले जाएंगे तो इस टाइप से आपको स्क्रीन पे जो बैंक रिकंसिलिएशन की स्क्रीन थी वो कुछ इस टाइप से दिख जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर अपना जो बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स है वो आ जाएगा। उसके बाद नीचे अवेलेबल ऑनलाइन बुक्स, अवेलेबल ऑनली इन बैंक, इस टाइप से करके एंट्रीज आ जाएंगी। अवेलेबल ऑनली इन बैंक के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर हमारी कुछ एंट्रीज हैं। ये सारी एंट्रीज जो बैंक के अंदर हैं, बैंक स्टेटमेंट में है, वो सारी एंट्रीज विजिबल हो रही हैं। अब सपोज करिए आपके अगर एक ही पार्टी के मल्टीपल बिल्स होंगे तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बल्क में एंट्रीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कुछ बिल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सिमिलर पार्टी के जितने भी बिल्स थे, जितनी भी एंट्रीज थी, वो सारी ही एंट्रीज हम यहाँ सेलेक्ट करके और अब टैली प्राइम 6.0 के अंदर ये फीचर अवेलेबल होगा कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्रीज होंगी उनको आप बल्क में कन्वर्ट कर पाएंगे टैली के अंदर, अगर आपकी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होंगी तो। ठीक है, तो इस टाइप से एंट्रीज को आपको सेलेक्ट कर लेना है ड्रैग करके। आप शिफ्ट के साथ में डाउन एरो करेंगे तो वो सेलेक्ट होती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिया है क्रिएट वाउचर का, उस पर चले जाना है आपको F7 करके। फिर यहाँ पे ये जो स्क्रीन खुली है इसमें आपको क्या करना है, अगर आपकी सिमिलर पार्टी है तो आप बैक स्पेस करेंगे, बैक स्पेस करके आपका कर्सर चले जाएगा कॉमन लेजर पे। वहां पर आपको अपना जो पार्टी का नाम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो टैली क्या करेगा, टैली ऑटोमेटिकली वो पार्टी का नाम, पार्टी लेजर नेम, वो ऑटोफिल हो जाएगा सभी एंट्रीज में। ठीक है, देन आपको इसको कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो इस टाइप से स्क्रीन खुलेगी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शनल वाउचर लिखा होगा लिंक विद बैंक डेट। तो ये टैली क्या करेगा, जितनी भी एंट्रीज है उन सबको सेव कर लेगा। तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं, तो अपनी जो एंट्रीज है वो सेव भी हो जाएंगी और रिकनसाइल भी हो जाएंगी। ठीक है, तो सेव और रिकनसाइल करने के लिए हम इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, इसको यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब वो सारी एंट्रीज जो हमने पास करी हैं वो एंट्रीज इस स्क्रीन से रिमूव हो जाएंगी। आप नीचे करके ड्रैग करके देख सकते हैं, सारी एंट्रीज जो उसकी थी वो पार्टी की वहां से निकल गई हैं। अब वो मिलेगी आपको व्यू रिकनसाइल के अंदर। व्यू रिकनसाइल का मतलब कि वो एंट्रीज रिकनसाइल हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो सारी ही एंट्रीज आपको व्यू रिकनसाइल की रिपोर्ट में मिल जाएंगी। अब हम गोटू में जा करके जो पार्टी का लेजर है उसको व्यू कर लेते हैं कि उसके अंदर जो एंट्रीज हमने अभी बल्क में कन्वर्ट करी हैं, पास करी हैं, वो उसमें आई है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं पार्टी लेजर में, और अकॉर्डिंग टू योर पीरियड जब आप उस एंट्रीज को देखेंगे तो वो सारी ही एंट्रीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें जैसे रिसिप्ट की हमारी एंट्रीज आ गई हैं सारी, इसमें कंप्लीट डिटेल्स आ जाता है, जैसे अमाउंट वगैरह पूरी डिटेल आ जाएगी, नरेशन आपका फिल होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी आपके बिल्स होंगे, जितनी भी आपकी एंट्रीज होंगी सिमिलर पार्टी की, वो सारी ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल क्लिक में। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर हम इसमें अवेलेबल ऑनलाइन बैंक के अंदर जो हमारे डिपॉजिट्स और विड्रॉल आ रहे हैं, इसके अंदर जा करके अगर हमें पर्टिकुलर कुछ एंट्रीज को अगर करना है कन्वर्ट सिंगल सिंगल एंट्री को, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जैसे इस पे एंटर करेंगे, जो एंट्री आपकी आ रही है उस एंट्री के ऊपर आपको क्या करना है, आपको वहां पर F7 पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली जैसे एंट्री आ रही है इस पर अगर आप F7 करेंगे तो F7 करने पे वो आपका बिल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको वहां पर अपना पार्टी का लेजर सेलेक्ट करना है, बाकी की डिटेल्स ऑटोफिल होकर के आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपके मल्टीपल लेजर होंगे एक ही एंट्री में तो वो उस टाइप के एडजस्टमेंट के लिए भी आप इसमें ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं कि सिंगल एंट्री को अगर हमें करना है तो जस्ट उस पर आप कर्सर रखिए और F7 करिए। ठीक है, तो वो आपका वाउचर ओपन हो जाएगा, फिर आप वहां पर अपने अकॉर्डिंगली अपना लेजर सेलेक्ट कर पाएंगे और अपनी एंट्री सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी रेफरेंसिंग आपको देना है आप उसमें रेफरेंस डाल के एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो एंट्री भी आपकी रिकनसाइल हो जाएगी और वहां से उस रिपोर्ट पे से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो वो एंट्री हमारी वहां से रिमूव हो गई है। और अब इसी के साथ जैसे कि हम पीडीएफ को किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो भी देख लेते हैं। तो ये पीडीएफ में बैंक स्टेटमेंट है, अभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सेल में। तो आप गूगल क्रोम पे जा करके वहां पर आप सर्च कर लेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है एडिट, एडिट पीडीएफ भी लिख सकते हो या कन्वर्ट पीडीएफ टू एक्सेल लिख सकते हो।
ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वेबसाइट्स आएंगी आप वहाँ से अपना पीडीएफ अपलोड करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, तो एक्सेल में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होने के बाद हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद जो फाइल अपनी डाउनलोड होगी उसको आपको एक लोकेशन पे रख लेना है। जैसे अभी हम इसको कॉपी करके रख ले रहे हैं, जो हमारा फोल्डर है जहाँ पर स्टेटमेंट रखी हुई है सारी। ठीक है, तो यहाँ हमने पेस्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के लिए टैली में चलते हैं। टैली में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इंपोर्ट में जाएंगे ऊपर, ऑल्ट ओ शॉर्टकट की है। ठीक है, इंपोर्ट में जा करके आपको बैंक स्टेटमेंट में जाना है। बैंक स्टेटमेंट में आप जाएंगे तो ये जो स्क्रीन खुल रही है यहाँ पर आपको लेजर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आईडीबीआई हमने सेलेक्ट कर लिया है, और फाइल का जो लोकेशन रहेगा वो लोकेशन हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर लेंगे। ठीक है, जिस लोकेशन पे हमने फाइल रखी है बैंक स्टेटमेंट वो आपको लेना है, और फाइल टाइप में एक्सेल लेना है। फिर यहाँ पे जितनी आपकी फाइल्स होंगी उस लोकेशन पर वो आ जाएंगी। जैसे अपनी फाइल आ रही है एक्सेल वाली, इस पे हम एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे शो प्रीव्यू का ऑप्शन है, उसको भी आप देख सकते हैं यस करके। तो प्रीव्यू आपको इस टाइप से टैली शो कर देगा कि आपकी स्टेटमेंट में कितनी एंट्रीज है। अब इसमें हम जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो एंट्रीज हमारी सारी इंपोर्ट हो जाएंगी। होने के बाद आपको समरी काउंट मिल जाएगा कि कितने एंट्रीज है। ठीक है, फिर आप बैंक रिकंसिलिएशन समरी पे जाएंगे तो आपको इस टाइप से स्क्रीन विजिबल हो जाएगा जैसे पहले हो रहा था, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ था। एसबीआई बैंक है, उसकी स्टेटमेंट को किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइल अपलोड करके देन उसका जो एक्सेल होगा, कन्वर्टेड एक्सेल, वो आप डाउनलोड करके आप अपने प्लेस पे रख लेंगे जहाँ पे भी आपका बैंक स्टेटमेंट आपको रखनी है। जिस किसी भी फोल्डर में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो एक सेकंड कंपनी में मैं इसको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ आपको कि उसको किस तरीके से करना है। तो हमने टैली ओपन किया, देन आपको क्या करना है, ऑल्ट ओ करना है और बैंक स्टेटमेंट में जाना है। बैंक स्टेटमेंट में जाके आप यहाँ पे लेजर अपना ले लेंगे एसबीआई, और लोकेशन आपको स्पेसिफाई करना है सेम। ठीक है, देन अपना फाइल टाइप जो है वो एक्सेल ले लेंगे, और फाइल आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो प्रीव्यू जो है, प्रीव्यू आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये सारी ही एंट्रीज आपकी आ जाएंगी। तो ये फैसिलिटी पहले की रिलीज में नहीं थी, जो कि अब आपको 6.0 में मिलेगी। ठीक है, तो अब ये बैंक हमारा जो एसबीआई बैंक है जिसका पीडीएफ था अपने पास, तो उसको हमने कन्वर्ट करके उसको डायरेक्ट टैली में हमने इंपोर्ट किया है। तो जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी यहाँ पर आ रही हैं, अवेलेबल ओनली इन बैंक के नीचे। ठीक है, डिपॉजिट्स के अंदर डिपॉजिट्स वाली और विड्रॉल के अंदर विड्रॉल वाली। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि किस तरीके से इसको रिकंसिलिएशन जो है वो आप एडवांस लेवल पे कर सकते हैं। तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं उन वीडियोस को। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो जिन लोगों के पास भी बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ में रहता है और वो लोग टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।